नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और हम जैसा कि आप जानते हो GS 6 के क्वेश्चन का आंसर आप शुरू कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूं, रक्षा औद्योगिक गलियारा से संबंधित इंट्रोडक्शन वीडियो मैं बना चुका हूं और अपलोड भी कर चुका हूं। ठीक है, तो वो आप जा कर के देख लें। प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, उसको ऐड कर दूंगा क्योंकि पेपर नंबर 6 की प्लेलिस्ट अलग बनेगी, पेपर नंबर 5 की अलग बन चुकी है। तो ये जो मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, व्याख्या कीजिए, इस क्षेत्र के विकास हेतु उपाय भी सुझाइए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को हम अभी लिखेंगे। और क्वेश्चन किससे संबंधित है कि उत्तर प्रदेश है, उसका उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो कम विकसित क्यों है। तो जैसा कि हमने अपना सिलसिला एक अलग तरीके से स्टार्ट किया हुआ है, क्वेश्चन कराएंगे लेकिन स्टार्ट करेंगे किसी शेर, किसी कथन, किसी कविता से। ठीक है ना, जो निबंध में हमारे काम आ सके, जिनका इस्तेमाल हम कर सकें। ठीक है, तो आज अदम गोंडवी जी का शेर सुनाते हैं आपको, जो हमेशा आपने सुना भी होगा, पैसे वगैरह में बड़ा इस्तेमाल होता है वो। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये अदम गोंडवी जी का शेर है। ठीक है, तो वैसे ही है, इस विकास के कौन कौन से कारक हैं कम विकसित होने के, तो अदम गोंडवी जी का शेर यहाँ बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि बस फाइलों में ही है मौसम गुलाबी, बाकी तो आंकड़े झूठे हैं, दावा बिल्कुल किताबी है, कागज़ों पे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप, और हमारा फॉर्मेट वही रहने वाला है। थोड़ा सा इसके प्रेजेंटेशन को मैंने चेंज करने की कोशिश करी और सुंदर बनाने की कोशिश करी। ये या तो आप ये असर मानो कि कुछ चीज़ें नई नई शुरू करते हैं तो उनको और बेहतर अच्छे तरीके से किया जाता है। पेपर नंबर 6 मैंने आज ही स्टार्ट किया है, अब आज स्टार्ट किया है तो और उसको और बेहतर तरीके से लिखा है। राइटिंग देख रहे हो, मुझे ही देखने में अच्छी लग रही है अपनी राइटिंग, अब आपको पता नहीं कैसी लग रही होगी। प्रेजेंटेशन अच्छा किया, फॉर्मेटिंग कोशिश करी थोड़ा बेहतर करने की। ठीक है, चलिए। किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन का अर्थ है कि उस क्षेत्र का उसकी क्षमताओं के विरुद्ध अपेक्षाकृत कम विकास का होना। अब किसी की क्षमताएं ज़्यादा और वो उतना विकसित नहीं हो पाया, तो वही पिछड़ेपन का अर्थ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र कला, शिक्षा, संस्कृति, वैभवशाली इतिहास से परिपूर्ण होने के बावजूद यह विकास की दृष्टि से सापेक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ठीक है ना, सापेक्षिक रूप से कैसे पिछड़ा हुआ है। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्वेश्चन की जो डिमांड थी कि विकसित होने के पीछे कौन कौन से कारक हैं, तो कम विकास के कारक हमने बताए कौन कौन से कारक हैं। मैप भी है, मैप हमने शॉर्ट सा बनाया क्योंकि देखो टाइम बाउंड होना भी ज़रूरी है और सब सीमा भी होना भी ज़रूरी है। तो और बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए हमने सोचा कि चलो मैप तो बनाएंगे ज़रूरत है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश ही दिखाया खाली हमने, उत्तर का पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, और कम विकास के कारक जो है वो यहाँ दर्शा दिए हमने। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में। क्षेत्रीय विषमता, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, ऐतिहासिक कारक, भौगोलिक कारक। हाँ, डायरेक्ट याद हो जाएंगे ना ये ऐसे, ये कारक जितने भी हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, ये हमने यहाँ दर्शा दिए बाय मैप में, मतलब डायग्राम में। उसके बाद इनको हमने डिटेल में बताया कि ये कारक क्यों हैं और कैसे काम कर रहे हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक कारक हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, सामाजिक कारक है, जाति आधारित भेदभाव है। ठीक है, इसको भी थोड़ा हल्का करें, ज़्यादा ही हल्का हो गया। कृषि भूमि पर कुछ ही व्यक्तियों का आधिपत्य है, एक और कारक है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा आप देखोगे तो 57% है, वहीं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनजातियों की शिक्षा का परसेंट देखोगे तो 49% है। तो ये सामाजिक कारक हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कम विकसित होने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आर्थिक कारकों पे। आर्थिक कारकों में हम क्या बता सकते हैं, बड़े उद्योगों का अभाव है उधर, है ना, रोजगार की समस्या है। वरना आप देखो दिल्ली NCR की तरफ, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो यही लेवरेज मिल जाता है ना, दिल्ली NCR के नज़दीक है। तो बड़े उद्योगों का अभाव है, रोजगार की समस्या है, पर्यटन का पर्याप्त विकास नहीं है। क्षमताएं हैं, पर्याप्त विकास नहीं है, वहाँ क्षमता जितनी है उतना पर्यटन का विकास नहीं कर पाए।
संपर्क मार्गों तथा ढांचागत सुविधाओं की कमी है, निवेश आकर्षण कम है। आप देख लो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आंकड़ा यहाँ डाल सकते हो कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज़्यादा मिला, उसके बाद मध्यम, उसके बाद पूर्वांचल, फिर बुंदेलखंड, है ना। चलिए आगे बढ़ते। क्षेत्रीय विषमता ये कैसे कारक है? कृषि क्षेत्र में हुई हरित क्रांति से पूर्वी यूपी अछूता रहा। पूर्वी ढंग से नहीं लिखा गया तुमसे, पूर्वी यूपी अछूता रहा, ठीक है। कृषि उत्पादकता बहुत कम है, ये क्षेत्रीय विषमता है, ठीक है। अब कृषि उत्पादकता बहुत कम है क्योंकि हरित क्रांति, अब द्वितीय हरित क्रांति इधर ही होनी चाहिए। फिर राजनीतिक कारक, भाई पूर्वांचल में नेता है तो एक से एक बड़े नेता निकले हुए हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, जबकि यह क्षेत्र राजनीति का केंद्र रहा है। नेक्स्ट, दबाव समूहों ने पर्याप्त भूमिका नहीं निभाई। ओके, भौगोलिक कारक देख लीजिए। कई राज्यों से सीमा लगना, पूर्वी यूपी का तराई हिस्सा दलदल वाली जमीन युक्त है तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। भौगोलिक कारक हैं ये। अपेक्षाकृत कम संसाधन युक्त राज्य, तो ये कारक हो गए। अब ऐतिहासिक कारकों में आप देख लीजिए कि ऐतिहासिक कारक क्या रहे हैं। अब इतिहास के रूप से आप जानते हो कि दिल्ली से नज़दीक ना होने के कारण यह क्षेत्र विकास की दृष्टि से उपेक्षित रहा। उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो गया, जैसे नोएडा देख लो, गाजियाबाद देख लो आप, है ना। और ब्रिटिश काल में आप देखो, ऐतिहासिक हमने इसलिए बोला कि इतिहास में अगर आप झांकोगे जा करके तो आपको पता चलेगा दिल्ली की होने की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास हो गया ज़्यादा, उतना विकास पूर्वी उत्तर प्रदेश का नहीं हो पाया। बट अब हम कहेंगे कि उपरोक्त कारकों से निपटने के लिए पूर्वी यूपी के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उपाय पूछे थे कि क्या और उपाय हो सकते हैं। हालांकि सरकार की योजनाएं हैं, उन्होंने इसके विकास के लिए कुछ योजनाएं तो चलाई हैं, बट पूर्वी यूपी के विकास के उपाय तथा सरकारी पहले दोनों हमने हेडिंग डाल दी थी, क्योंकि उसने सरकारी पहले पूछा नहीं है, पर उसमें छुपा हुआ होता है। कुछ क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं वो आपको देनी होती हैं। तो देखिए आप, बजटीय उपाय, एक तो ये उपाय हो सकता है कि बजटीय उपाय कि जब बजट पास किया जाए उत्तर प्रदेश का तो उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश को कुछ ज़्यादा दिया जाए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर करना, इन्वेस्टर समिट का आयोजन, जैसे लखनऊ में 2023 की इन्वेस्टर समिट हुई, और कौशल विकास मिशन, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, आपदा प्रबंधन का उचित प्रबंधन हो, कृषि निर्यात केंद्रों की स्थापना की जाए। ये पूर्वी यूपी के विकास के कुछ उपाय हैं, ठीक है ना। और भी आगे देखते हैं। हरित क्रांति का दूसरा चरण पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू किया जाए, कृषि की नई तकनीकों पर ध्यान देना, है ना। जैसे आप देख सकते हो कि पूर्वी यूपी के तराई इलाकों को चीनी उद्योगों का केंद्र बनाया जा सकता है, ठीक है। और देखिए आप, क्योंकि सरकार की पहले भी हमने बता दी इसमें, यूपी की नई कौशल विकास योजना 2022 में युवाओं को कौशल सिखाने पर विशेष ध्यान दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया है पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, है ना। टूरिज्म सर्किट जैसी पहले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा कदम है। ये एक टूरिज्म सर्किट है, हमने कराया भी था क्वेश्चन इसके बारे में। अब आपको लग रहा होगा कि GS5 का कुछ पोर्शन GS6 में मर्ज होता, भाई होगा। दोनों पेपर एक दिन होंगे और आपको पता चलेगा कि आप दोनों उस दिन पढ़ते हो तो कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो GS6 के सिलेबस में इधर पढ़ोगे तो वो 5 में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और पता चला GS6 में आपको GS5 के भी क्वेश्चन मिल जाए, तो है ऐसा। कनेक्टिविटी के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा डेडिकेटेड ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जैसी सुविधाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक विकसित क्षेत्र में परिवर्तित करने में सहायक होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया। बाकी IBC का B पार्ट हमने और I पार्ट कंप्लीट किया, ये बचा C। निष्कर्षतः इन उपायों के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है और इसके लिए एक व्यापक, समन्वित, दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें नवाचार और उद्यमिता प्रोत्साहन के साथ सरकार, निजी क्षेत्रों और समुदायों की सक्रिय भागीदारी हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं पहले उठा रहा हूँ, जो पहले आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना।
और उसके बाद सिलेबस वाइज हम देखेंगे क्या क्या हम कवर कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। ओके, तो समस्याएं तो हैं, राजनीति में समस्याएं बहुत सारी हैं। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास के कारण में जब हम देखें तो बहुत सारे कारण देखे, है ना। तो अपना बात समाप्त करते हैं चाणक्य कोट के साथ। संभव है पानी में तैरने वाली मछली आकाश में उड़ने लगे। वो भ्रष्टाचार के ऊपर बोले थे कि करप्शन कितना हाई लेवल का है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में पुल गिरे जा रहे हैं लगातार, क्योंकि अब जो पैसा मिलता है उनको लगाने के लिए लगाते नहीं हैं, बाकी अपना पेट भरते हैं सब। ऊपर से नीचे तक के कर्मचारी सब करप्ट है ना। तो संभव है पानी में तैरने वाली मछली आकाश में उड़ने लगे, किंतु राज्य कर्मचारी रिश्वत ना लें, यह संभव नहीं है। ये चाणक्य जी का कोट है, ठीक है ना। एथिक्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है बहुत अच्छे से, और बाकी ऐसे में तो होते ही हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच।